गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्हाट्सएप देखिए, कल तक की हमारी सारी की सारी पिक्चर एकदम क्लियर थी। कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। अब आज मैं इनका लेवल और लिफ्ट करने वाला हूँ। मतलब आइडेंटिटीज़ में भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अबोव लेवल तक चले जाते हैं। तो मैं आज आपको उसी तरह के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन होगा वही जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे अप्लाई किया था ना, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वही आइडेंटिटीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी और कुछ भी नहीं। बाकी नॉर्मल हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हम परफॉर्म करते हैं वो होता चला जाएगा। तो देखिए, कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इक्वल टू कोस ए प्लस साइन ए। मतलब मुझे इसको सोल्व करके ये आंसर लाना है, तो इसको तो सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि इसका तो कुछ है ही नहीं मेरे पास सोल्यूशन। उसी को सोल्व करूँगा, जो भी करूँगा तो वापस क्या लूँगा, LHS। ये LHS को मैंने लिया और मैंने आपको सिखा रखी मेरी ट्रिक है वो पर्सनल, मेरी इतनी शानदार ट्रिक है। अगर क्वेश्चन आपके पास साइन कोस में नहीं है ना, तो साइन कोस में आप कन्वर्ट कर दो यार, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए, कोस तो कोस ही रहेगा। ये टेन जो होता है ना, ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ ए है तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कोस है। तो चालू हो जाते हैं भैया हमारा प्रोग्राम। कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस है, ठीक है। ये प्लस लगा दे, प्लस की जगह सेम पिक्चर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये लिखा हमने साइन है और अपॉन में वही 1 माइनस कोस है अपॉन साइन है, लिख दी हमारी पिक्चर, ठीक है। अब इस तरह की कहानी को सोल्व करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मुझे पता है कि यार इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है ना। सबसे पहले तो ये भाई ऊपर अकेला है, पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं। ये लिख दिया कोस है, भैया तू तेरा काम कर, ये ले कोस है, तू तो चलता रहे, ठीक है। ये इसका सिंबल होगा। अब इसके बारे में बात करनी है तो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर कोस है, तो एलसीएम कितना आएगा, कोस है। एलसीएम आ गया आपके पास कोस ए। 1 को कोस ए से करेंगे तो कोस ए आएगा, कोस ए को फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कोस ए। और मैंने एक सीधी सीधी ट्रिक बता रखी, जो बच्चे मेरी डायरेक्ट बात याद रखते हैं, मैंने उनको कह रखा भैया कि अगर कभी इस तरह की सिचुएशन हो ना, तो इसको सीधा इधर मल्टीप्लाई कर दो और कुछ भी नहीं करना है। तो ये जैसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कोस ए, और ये भाई तो ऐसा कैसे रह जाएगा, माइनस साइन है। ये लो साहब, जो पिक्चर यहाँ करी वही पिक्चर यहाँ रिलीज करेंगे अभी। ये प्लस साइन है, ऊपर है, ऊपर ही रहे बेटा तुम, ठीक है। और ये अपॉन में आपके पास साइन है। फिर अब सीधे हमारी ट्रिक अप्लाई करेंगे, साइन ए को 1 से करेंगे तो साइन है माइनस कोस है और अपॉन साइन है। ये लो साहब, अब देखिए, ये आप कोस को डिवाइड करना चाहते हैं किससे, इससे, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये रेसिप्रोकल होके कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो कोस से कोस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर है। तो ये देखिए आप यहाँ लिखेंगे आप कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है बच्चों, कोस ए माइनस साइन है। तो अपॉन में हम एज इट इज लिख देंगे कोस ए माइनस साइन है। ये प्लस की जगह प्लस एज इट इज, सेम पिक्चर यहाँ पे। इस साइन ए को डिवाइड कर रहे हैं आप इस वाले फ्रैक्शन से, सीधी सी बात है, रेसिप्रोकल के कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो साइन ए को साइन ए से करेंगे तो साइन स्क्वायर है। ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास आ गया साइन ए माइनस कोस ए। अब इसके बाद कोई यूँ सोचता है कि सर इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप क्या करेंगे, अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री का किंग हूँ। देखिए आप, यहाँ पे दे रखा है कोस ए माइनस साइन है, यहाँ पे दे रखा है साइन ए माइनस कोस है। तो आप देखिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ये है कोस ए माइनस साइन है, ये है साइन ए माइनस कोस है। दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, मैं चाहूँ तो दोनों को सेम कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँ तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए की जगह कोस ए माइनस साइन ए। जैसे मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा और फिर मेरे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अगर मेरे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो मेरा काम और आसान हो जाता है, क्योंकि हम यही तो काम करते हैं। और क्या काम करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले ऊपर प्लस, अगर प्लस है तो, और माइनस है तो ऊपर वाले ऊपर माइनस। तो कोस ए माइनस साइन है, साइन ए माइनस कोस है। मैंने यहाँ पे एक शानदार ट्रिक खेली, क्या, देखिए पहले तो उसको लिखता हूँ, कोस स्क्वायर है अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, ये लिख दिया। अब मैंने यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस ए माइनस साइन है, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले चुके हैं। तो ये बन गया आपके पास कोस ए माइनस साइन है। जैसे हमने ये काम किया और शानदार मज़ा आ गया, कैसे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, इसलिए तो ये काम किया, वरना पागल थोड़ी जो ये हर कुछ करता फिरूंगा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ चुका है बच्चों, कोस ए माइनस साइन है, ये मेरा एलसीएम आ चुका है। इसको इससे करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि अब सीधा सीधा मामला हो गया। तो ऊपर क्या आ गया मेरे पास,
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ चुका है। तो मेरे पास आ चुका है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है अपन कोस है माइनस साइन है। आप देखिए ऊपर आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a माइनस बी ए प्लस वाली। इन दोनों को एक बार प्लस कर देंगे, एक बार इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा बच्चों ऊपर की तरफ कोस ए प्लस साइन है फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा कोस ए माइनस साइन है। और अपोन में आपके पास क्या चल रहा है बच्चों, अपोन में आपके पास चल रहा है कोस ए माइनस साइन है। आंखें खोल के देखिए आराम से और यहीं पे कंसंट्रेट करिए, आंसर आ चुका है कोस ए माइनस साइन से कोस ए माइनस साइन की पूरी पिक्चर खत्म। बचा क्या आपके पास कोस ए प्लस साइन है, और आप आपका RHS चेक कर लीजिए, आपको आंसर भी यही लाना था। तो कोस ए प्लस साइन इज योर आंसर। क्लियर है, कितना सिंपल था मामला। ऐसे एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग लेके आ रहा हूँ, उस क्वेश्चन के अंदर बहुत खास बात है, आपको मजा आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी मेरा इतना फेवरेट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैंने इसको ऑलरेडी 5 स्टार मार्क कर रखा है, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है भैया। इसमें एक स्टेप इतनी इंपॉर्टेंट आएगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। हम बताएंगे आपको, वहाँ पे भी हम आपको उसको स्टार मार्क करवाएंगे ताकि आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए tan a अपॉन 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव दैट 1 प्लस tan a प्लस कोट ए, एंड यू हैव टू ऑल्सो प्रूव दैट दिस शुड बी इक्वल टू 1 प्लस sec a इंटू कोसेक ए। ये आपको प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले वहीं पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। देखिए उधर का tan a अपॉन 1 माइनस कोट है। तो एक बात तो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि tan और कोट दोनों में आपस में रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, एक बात और आती है मेरे दिमाग में कि मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट करके भी सोल्व कर सकता हूँ। तो दोनों में से जो भी अप्रोच आपको अच्छी लगे ना, आप यूज़ कर सकते हैं, आंसर 100% आएगा। यहाँ पे मैं इसको tan और कोट के बेसिस पे ही सॉल्व करूँगा। जहाँ जहाँ पे भी मुझे कोट नज़र आ रहा है ना, उसको मैं tan में कन्वर्ट कर दूँगा, ताकि पूरा क्वेश्चन मेरे पास किस में हो जाए, tan में हो जाए, क्योंकि इधर भाई को इसको tan ही चाहिए, तो इसलिए मैं tan में चलने देता हूँ प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए tan है अपॉन 1 माइनस कोट है, तो जहाँ जहाँ कोट है वहाँ पर मैं tan में कन्वर्ट करूँगा, और कोट को क्या लिखूँगा, 1 अपॉन tan है। क्यों, क्योंकि कोट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए बच्चों, tan है तो अपनी जगह ऐसी चीज़ें tan है, सबसे पहले यहाँ लिख देना, हम LHS सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 10 है। ये लो देखिए कितनी सिंपल स्टेप है। प्लस अब देखिए कोट को चेंज कर रहा हूँ, 10 को नहीं कर रहा, तो कोट की जगह ही लिखूँगा 1 अपॉन 10 है। ये रहा। तो अब आप देखिएगा स्टेप कितनी इंपॉर्टेंट है। कोट को चेंज किया 1 अपॉन 10 है, तो 10 है यहाँ आया ना डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कौन है, 1 माइनस 10 है, वो तो वहीं रहेगा अपनी जगह, वो थोड़ी कहीं जाएगा। आपने कोट को चेंज किया 1 अपॉन 10 है, तो इस 10 के साथ अब मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा आपका 1 माइनस 10 है। स्टेप इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई मेरी बात। क्योंकि कोट को चेंज किया है तो 10 है अपॉन में आएगा, लेकिन ये तो अपॉन में ही था, इसने क्या बिगाड़ा है, तो यही रहेगा अपनी जगह। अब आ जाइए आप वापस इसके पास। अभी रिसेंटली आपको सिखाया था, पहले तो ये ऊपर वाला भाई है ना, इसको तो एज इट इज लिखा करो, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा अपना। अब आपसे मैंने क्या कहा था कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती तो इससे इसको सीधा मल्टीप्लाई करो, कोई एलसीएम वेलसीएम का काम ही खत्म कर दो, क्योंकि वही चीज़ होती है। तो 10 को 1 से करेंगे, 10 माइनस 1 अपनी जगह ऐसा कैसा ही, और अपॉन में क्या आ गया, जो डिनोमिनेटर था वही आ गया 10 और क्या आएगा। ठीक सर, इधर आ जाइए आप, प्लस 1 अपॉन, इसका कुछ नहीं हो सकता भाई का, 10 है, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 10 है, चलना दो। ठीक है, 10 है और यहाँ पे 10 है, सेम पिक्चर। मतलब इसको आप डिवाइड करना चाहते हैं इससे, तो वही काम जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था, इसका क्या हो जाएगा भैया, रेसिप्रोकल, ये पहुँच जाएगा ऊपर और यहाँ रह जाएगा। तो 10 है, 10 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर है, ये बन गया भाई मेरे पास 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 a माइनस 1, लिख दिया मैंने 10 a माइनस 1 लिख दिया सब, 10 a माइनस 1। इधर क्या चल रहा है, प्लस 1 अपॉन 10 a और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 10 है। ये लो साहब। अब लफड़ा क्या हो रहा है मेरे पास, बड़ा शानदार काम ये हो गया, यहाँ तो लिख रहा है 10 a माइनस 1, यहाँ लिख रहा है 1 माइनस 10 है, और साथ में मल्टीप्लाई में आ रहा है 10 है।
तो क्यों ना एक और शानदार काम करे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। ये 10 है -1, ये 1 - 10 है। इसको भी अपन क्या बना सकते हैं, इसको भी अपन बना सकते हैं 10 है -1। कैसे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे जैसे पिछली बार कॉमन लिया था। तो देखिए ये 10 है -1, ये भी 10 है -1 हो जाएगा, तो ये तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। साथ में कौन चल रहा बारात में, 10 है, तो एलसीएम आ जाएगा 10 है -1। आया समझ में, क्योंकि अपने को एलसीएम का कॉन्सेप्ट पता है यार। तो ये 1 - 10 है, वो 10 है -1 है, माइनस कॉमन ले लिया। तो देखिए कितना मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 10² अपॉन 10 है -1। ठीक है बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, ये 1 एज इट इज़ है, और ये 10 है अपनी जगह ऐसा कैसा, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 है -1। तो ये बन गया आपके पास 10 है -1। अब है सबसे शानदार काम, 10 है -1, 10 है -1, 10 है, इसका मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम तैयार है 10 है और ब्रैकेट के अंदर 10 है -1, क्योंकि ये जो है ना ब्रैकेट, ये इन दोनों में क्या है कॉमन है, तो 10 है -1 तो कॉमन आ गया, और साथ में बारात में कौन चल रहा था 10 है, तो एलसीएम आ गया 10 है -1। इसको डिवाइड करिए इससे इसकी कहानी खत्म। क्या बच्चा बच्चों 10 है को 10² से मल्टीप्लाई करेंगे, 10³ है, जैसे x को x² से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है x³, ऐसे ही 10² को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10³ माइनस की जगह माइनस, चलने दीजिए। 10 है -1, 10 है -1, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो पूरे से पूरे की पिक्चर खत्म। क्या आया 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा भैया, हम भी क्या करें, पूरी दुनिया जानती है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। 10³ -1 अपॉन 10 है -1। अब मैं बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ, मेरा दिमाग क्या बहुत जल्दी क्लिक करता है। मैंने देखा यार ये क्यूब के फॉर्मेट में आ रहा है और इधर मेरा 1 अकेला है, लेकिन 1 तो इतना बढ़िया आदमी है, वो क्या कहता है मेरे साथ कुछ भी करो, मेरा स्क्वायर करो, मेरा क्यूब करो, मेरी पावर 10 करो, मेरी पावर 100 करो, मैं वही रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है वही रहता है तो कर देते, ये लो कर दिया मैंने कहा 10³ -1 का क्यूब। जैसे मैंने ये काम किया ना, आपका दिमाग एक ऐसी जगह चला जाएगा जो एक आइडेंटिटी हुआ करती थी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, a³ - b³। यहाँ पे a की जगह 10 है, b की जगह 1 है। याद करिए मेरी आइडेंटिटी a³ - b³, जो मैं आपको 9th क्लास में पढ़ाया करता था, a³ - b³, और इस आइडेंटिटी का आंसर होता था, ये देखिए फॉर्मेट पहले तो चेक करिए, ये रहा a³ - b³, इस आइडेंटिटी का आंसर होता था बच्चों a - b, फिर ब्रैकेट स्टार्ट a² + ab + b², ये इस आइडेंटिटी का आंसर होता था। तो खोपड़ी यहाँ पे दौड़ानी है पहले कि भैया ये फॉर्मेट तो बन चुका है, लेकिन इस फॉर्मेट को अगर आगे सिंप्लीफाई करना है तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो a³ - b³ का आंसर क्या हो गया a - b, सेकेंड ब्रैकेट में a² + ab + b²। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, a और b को रिप्लेस करना है। a के प्लेस पे क्या लिखूंगा 10 है, और b के प्लेस पे क्या लिखूंगा बच्चों 1। तो देखिए आप a - b कैसा आएगा आंसर 10 है -1, ये तो हो गया मेरा a - b। अब ब्रैकेट बनाऊंगा, उसके अंदर क्या लिखूंगा a² + ab + b²। a² का मतलब 10 का स्क्वायर, 10² है, प्लस ab का मतलब 10 को मल्टीप्लाई करना है किससे 1 से, तो 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 ही आएगा, मैं भी क्या करूँ प्लस b², b कौन है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ये तो हो गई आपकी कहानी क्लियर। तो आपके पास न्यूमरेटर का आंसर आया 10 है -1, 10² है + 10 है + 1, और अपोन में चल रहा है बच्चों आपके पास 10 है, और ब्रैकेट के अंदर चल रहा है बच्चों 10 है -1। और यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप आ चुकी है, ये रहा 10 है -1, ये रहा 10 है -1, तो 10 है -1 से 10 है -1 की पिक्चर खत्म। बची हुई जो रिमेनिंग टर्म्स है अब मैं उसको यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो बची हुई रिमेनिंग टर्म्स क्या रह गई आपके पास 10² है + 10 है + 1 और अपॉन में 10 है। तो देखिए इसको लिखते हैं, आपके लिए और क्लियर हो जाएगा एकदम। हमारी जो लास्ट स्टेप है हम उसको लिखने वाले हैं, वो है बच्चों 10² है 10² a + 10 a + 1, ये न्यूमरेटर में है, और अपोन में क्या चल रहा है बच्चों, अपोन में आपके पास चल रहा है 10 है। तो यहाँ तक आप देखिए, सबसे पहले तो आपको ये स्टेप मिल चुकी है। इस स्टेप में हमने क्या किया, हमारे पास न्यूमरेटर में आंसर आया 10² a + 10 a + 1, और अपोन में क्या आया 10 है।
अब आगे की जो स्टेप है वो इतनी सिंपल है, आपको इतना शानदार मज़ा आने वाला है। यहाँ तक पता लग गया आपको 10 स्क्वायर है प्लस 10 है प्लस 1 अपॉन 10 है। कुछ नहीं करना है, इन तीनों टर्म्स का जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो 10 है, तो 10 को इन सबके अपॉन में लेके चले जाओ। सबसे शानदार ट्रिक होती है। आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 है, पहला काम तो ये। प्लस की जगह प्लस लगा दीजिए, 10 है के अपॉन में 10 है, ये रहा 10 है डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है। फिर प्लस की जगह प्लस लगा दीजिए, 1 के अपॉन में कौन आ जाएगा 10 है, तो ये आ गया 1 अपॉन 10 है। और ये करते ही मज़ा आ गया। देखिए कैसे, 10 स्क्वायर है अपॉन 10 है, अगर ऊपर x स्क्वायर है अपॉन में x है तो आंसर क्या आता है x, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा 10 है। तो 10 स्क्वायर है अपॉन 10 है, आंसर कितना आ गया 10 है प्लस ऊपर नीचे सेम, तो तेरी पिक्चर खत्म। तो 10 है अपॉन 10 है 1 प्लस 1 अपॉन 10 है। यही तो शुरुआत हुई थी क्वेश्चन की कि 1 अपॉन 10 का मतलब क्या होता है कोट है, क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और आंखें खोल के देखिए आराम से अच्छे से बड़े प्यार से, आपका आंसर आ चुका है। ये रहा 1 प्लस 10 है प्लस कोट है, ये रहा 1 प्लस 10 है प्लस कोट है, ठीक है। अब क्या करना है, इस भाई को भी लेके आना है। ये भी कह रहा है कि मुझे भी लेके आओ, लाएंगे तुझे भी लाएंगे। तो देखिए यहाँ तक पता लग गया आपको 10 है प्लस 1 प्लस कोट है, तो अब ये आपका आंसर आ चुका है। इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, आंसर ये लेके आ जाऊंगा। तो देखिए ये है मेरे पास आंसर 1 प्लस 10 है प्लस कोट है। तो कैसे सोल्व करूंगा, देखिए बच्चों 1 को आप 1 ही रहने दीजिए। 10 का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कोस, क्योंकि ये कोसेक और सेक के बारे में बातें कर रहा है, तो मैं साइन कोस में बातें करूंगा ताकि मैं उनके रेसिप्रोकल ले आऊं। तो देखिए 10 का मतलब होता है बच्चों साइन है अपॉन कोस है, ओके। और कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब होता है कोस है अपॉन साइन है, ठीक है सर। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें 1 लेके आना है ना इस आंसर के अंदर, ये 1 लेके आना है। यहाँ पे 1 तो आ चुका, तो 1 को तो डिस्टर्ब ही मत करो भाई, तू तो आ चुका तो डिस्टर्ब ही मत हो। 1 प्लस, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इनका एलसीएम ले लीजिए साइन ए कोस, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होते तो मल्टीप्लाई कर देते, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। साइन ए कोस, कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा साइन ए। साइन ए को साइन ए से करेंगे तो साइन स्क्वायर है प्लस, अब की बार साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्या बचा बच्चों कोस है। कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर ए। मज़ा आ गया यार, आप कहेंगे सर आप कितने मज़े दिलाते हो, मेरा काम ही यही है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपने आप में एक आइडेंटिटी होती है, एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कोस ए। और मुझे फिर मेरा आंसर मिल चुका है 1, तो अपनी जगह बच्चों ये रहा एज इट इज़ 1 प्लस और 1 अपॉन साइन ए और 1 अपॉन कोस ए। तो 1 अपॉन साइन ए का मतलब तो क्या होता है कोसेक ए, और 1 अपॉन कोस ए का मतलब क्या होता है सेक ए। तो क्या आएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा कोसेक ए सेक ए, दिस इज द आंसर। और यही तो लेके आना है, क्या करें, आया कि नहीं आया मज़ा। अब ऐसे 1-2 क्वेश्चन और लूँगा और आज इस चैप्टर की कहानी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब मैं आपके पास जो थर्ड जो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए लेके आया हूँ, ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर सारे क्वेश्चन आपके फेवरेट है, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री मेरी फेवरेट है। और मैं आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि नॉर्मली है ना आपको इस तरह के क्वेश्चन कोई करवाएगा ही नहीं। आपको ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे एक से एक शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो टेन थीटा प्लस, इनकी मेरी ट्रिक डिफरेंट है, कोई आपको बताएगा ना तो आपको इनको बताने के बहुत अलग अलग तरीके के मेथड, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट जो अप्रोच है वो बता रहा हूँ। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, आंसर शुड बी दिस वन, ठीक है। अब मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, या तो मैं इस क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर दूँ तो भी मेरा आंसर आएगा। एक बार लास्ट ईयर मैंने बोला तो एक बच्चे ने कहा कि सर आप करके बताओ। मैंने कहा कि तू एक काम कर, तू घर जा और तेरे से नहीं हो ना तो फिर तू मेरे पास आ जाना। उसके बाद उसने कह दिया कि हाँ सर आपकी बात सही है। इंटेलिजेंट बच्चा था, ऐसा नहीं है, हर किसी को हम भी टास्क नहीं देते हैं। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो मैंने क्या किया, एक आइडेंटिटी मेरे दिमाग में क्लिक करी कि यार ये 10 और सेक चल रहा है और यहाँ पे 1 चल रहा है, तो 1 जो होता है ना वो सेक और 10 की टर्म्स में होता है। कैसे, मैं जानता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है भैया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इस 1 के प्लेस पे क्या पुट कर दूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो LHS को सोल्व करना स्टार्ट किया भाई।
ये तो एज इट इज़ लिख दिया हमने, टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिख दिया, ब्रैकेट में लिख देते हैं बेचारे को, ये माइनस है तो माइनस अपनी जगह लिख देते हैं। वन को आपने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपने वन के प्लेस पे लिखा। नीचे जो है उसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, डिनोमिनेटर को टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब मैं हूँ बड़ा स्मार्ट आदमी, मैं आपको बता ही चुका, जैसे मैंने ये काम किया, ये काम मैंने किया ही इसलिए था, मुझे पता लगे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। देखिए ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर होता है एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए, एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए। ए के प्लेस पे कौन है, सेक थीटा, और बी के प्लेस पे कौन है, टेन थीटा। तो देखिए करते हैं हमारा काम, ये आ गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो ये आ गया बच्चों टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसने कुछ नहीं किया हमारा, माइनस यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी, आइडेंटिटी लगानी तो सिखाया आपको, एक बार पहले दोनों को प्लस फिर दोनों को माइनस, तो ये आ गया ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पहले तो प्लस कर दिया अब माइनस भी कर दो, मल्टीप्लाई में आ गया भैया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, चलना दो। अब ये आ गया आपका डिनोमिनेटर साहब, अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है साहब। अब देखिए आगे की पिक्चर क्या होने वाली है, आगे की पिक्चर बड़ी शानदार है। यहाँ पे क्या है बच्चों, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे भी है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा बोलो या सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोलो, बात तो एक ही ना। मैं बोलूँ टू प्लस थ्री, आप बोले थ्री प्लस टू, तो तीसरा आदमी आके क्या बोलेगा, दोनों सही तो बात कर रहे हो, गलत क्या चल रहा है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों में कॉमन आ गया, क्योंकि ये रही आपकी फर्स्ट टर्म और ये रही आपकी इधर सेकेंड टर्म, तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आया, दिस वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये मेरा कॉमन आ चुका है। अगर ये मेरा कॉमन आ चुका है तो कॉमन किस लिए लेता हूँ, ताकि डिवाइड कर सकूँ। तो अब पहले तो बना ले भैया एक ब्रैकेट बड़ा वाला, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वन, क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते तो आंसर हमेशा वन आता है। ये आ गया भैया वन, यहाँ क्या माइनस, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, ठीक है। ये इससे कैंसिल, बचा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, बढ़िया आदमी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, और अपोन में ये सबसे बढ़िया है, ये क्या क्या कुछ नहीं करना है यार, चलना तो जैसे चल रहा है। हम भी कहते हैं कोई बात नहीं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब देखिए वहाँ बाहर माइनस है, ये माइनस बड़ा समझ रहे ना, बहुत ही नोटोरियस है, ठीक है, ये बहुत नोटोरियस है, बहुत बदनाम आदमी है, बहुत शरारतें करता है। ये क्या करता है, साइन ही चेंज कर देता है सबके। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट आपका स्टार्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, वन माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस टेन थीटा, डिवाइडेड बाय ये देखिए आपके पास क्या आएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। और मुझे आ चुका मज़ा, कैसे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होने वाले हैं। देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, इसका मतलब इससे इसकी पिक्चर ओवर। इसीलिए तो मैं ऐसे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या लंबे चौड़े काम करना पसंद नहीं है, मैं शॉर्ट एंड स्वीट। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फाइनल स्टेप क्या आई, फाइनल स्टेप आई भैया मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये थोड़ी लाना है, लाना तो ये है साइन और कोस की टर्म्स में, कुछ भी लाओ ना यार, मुझे इन दोनों का रिलेशन पता होता है कि ये दोनों साइन कोस की टर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का मतलब होता है वन अपॉन कोस थीटा, तो सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, वन अपॉन कोस थीटा, प्लस लगाइए। टेन क्या होता है, टेन भी बहुत सीधा आदमी, साइन अपॉन कोस, टेन थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसके बाद की कहानी तो मुझे नहीं लगता कुछ कहने की नीड है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर वाले भैया ऊपर प्लस, तो वन प्लस साइन थीटा, ये आ गया भैया ऊपर वन प्लस साइन थीटा, और अपॉन में इनका कॉमन डिनोमिनेटर कोस थीटा, दिस इज द आंसर, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आया कि नहीं आया मज़ा, कितना शानदार प्रोग्राम कर रखा है मैंने आपका, 1% बोरियत नहीं होने दी मैंने आपको। ये चैप्टर ऐसा है
कि अगर नहीं आता है तो सबसे ज़्यादा इसी में परेशान होते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग बना दिया। अब आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए आप एक बार, क्योंकि आज मैं एक और क्वेश्चन लेने वाला हूँ, उसके बाद आपको भेजेंगे। अभी आपको बैठना पड़ेगा भैया थोड़ी सी देर। हाँ, एक क्वेश्चन और है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है, हैव सम पेशेंस, और सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी आपके पास आता है, रूट के अंदर आपको कुछ भी इस तरह से टर्म्स दे रखी, जैसे यहाँ पे हमने दे रखा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, हो सकता है आपके पास एग्जाम में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा आ जाए, कुछ भी इस तरह का फॉर्मेट 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो अगर इस तरह की पिक्चर कभी आपको नजर आ रही है तो इसके लिए मेरा सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है रेशनलाइजेशन। मैं रेशनलाइज कर देता हूँ किसको, डिनोमिनेटर को, और इसी रूट के अंदर। तो इस रूट को थोड़ा सा और बड़ा कर दे बेचारे को, यहाँ बना दे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है प्लस। तो रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर नीचे प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 माइनस साइन थीटा से भैया मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को भी ब्रैकेट में लिख दिया। जैसे ये काम किया, मज़ा आ गया। कैसे, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या आ गया बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में तो मज़ा आ गया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आ जाइए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो लिखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो अपॉन में क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। ये सारी पिक्चर किसके अंदर चल रही है, रूट के अंदर। जैसे ही रूट से बाहर आएगा तो ये तो रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में आ जाएगा भैया कोस थीटा। इसके बाद मज़ा ही मज़ा है। कैसे, एक बार 1 के अपॉन में ये, एक बार साइन के अपॉन में ये, क्योंकि दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है। तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा। ये आ गया सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है बच्चों टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दिस इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। मैंने बोला था 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, देखो 2 मिनट भी नहीं लगे, कहानी क्लियर हो गई। जब भी इस तरह की पिक्चर आएगी, रेशनलाइजेशन करना है रूट के अंदर, बाकी आगे आपको पता है। क्लियर है।